हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक बना चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा कहता है कि द मित्तल लिमिटेड बॉट ए मशीन फॉर 5 लाख इंक्लूडिंग ए बॉयलर वर्थ 1 लाख। It was decided to charge depreciation at the rate of 10% per annum on diminishing balance method. During the middle of 4th year, boiler became useless due to the damage of same of its vital parts. ठीक है, it could be sold only for 12,000. Prepare machine account for 4 year. आप लोग का बुक में दिया हुआ है मित्तल लिमिटेड जो है एक मशीन परचेस करता है 5 लाख में। एक्चुअली मित्तल लिमिटेड जो है 5 लाख वहाँ नहीं होना चाहिए, 4 लाख होंगे। ठीक है ना। तो मित्तल लिमिटेड जो है वह एक मशीन को कितने में परचेस किए हैं? 4 लाख में। कब परचेस किए हैं? ईयर नहीं दिया है, इसीलिए फर्स्ट ईयर हम लोग लिखते हैं मित्तल लिमिटेड 4 लाख में परचेस किए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके बुक में 5 लाख लिखा हुआ है वो गलत है, 4 लाख होंगे। ठीक है ना। इसके बाद फिर कहता है कि एक उन्होंने बॉयलर भी परचेस किया है 1 लाख का, यानी कि टोटल अगर मिला दिया जाए तो कितने का उन्होंने परचेस किया है? 5 लाख का परचेस किया है। ठीक है। फिर कहता है डिप्रिसिएशन का रेट जो है वह 10% है। डिप्रिसिएशन का रेट जो होंगे वह 10% होंगे। कहता है फिर आगे कि एक जो मशीन था, ठीक है ना, चौथा साल के बीच में 4th ईयर के जब 4th ईयर पहुंचेंगे ना, तो यानी कि मिडिल में 4th ईयर का मिडिल में मशीन जो है यूजलेस हो गया है और उसको हमने क्या कर दिया है? बेच दिया है। कौन मशीन? नहीं सॉरी, बॉयलर आपका जो था यूजलेस हो गया है, बॉयलर। ठीक है ना। और बेच दिए हैं। उसको बेचने पर आपको जो है 12,000 रुपया जो है रिसीव होता है। ठीक है ना। सोल्ड किए हैं। कौन सा पार्ट को सोल्ड किए हैं? 1 लाख वाला हिस्सा मशीन को, बॉयलर को आपने बेच दिया। आपको मशीन अकाउंट बनाना है कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ठीक है ना। 4 ईयर के लिए आपको मशीन अकाउंट बनाना है। तो चलिएगा सबसे पहले फर्स्ट ईयर लिखते हैं। इधर से भी फर्स्ट ईयर हमारा हो जाएगा टू बैंक के नाम से कितना? 4 लाख। ठीक है ना। इसके बाद फिर से एक बार लिखेंगे टू बैंक के नाम से कितना हो जाएगा? 1 लाख। यानी कि टोटल जो होता है कितना? 5 लाख। तो 5 लाख का 10% आपका क्या हो जाएगा? डिप्रिसिएशन। तो बाई डिप्रिसिएशन 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। ठीक है। अब हम लोग फिर बैलेंसिंग करेंगे बाई बैलेंस CD। जब 5 लाख में से 50,000 घट जाएगा तो कितना होगा? 4,50,000। इसके बाद टोटल हम लोग ऐड कर देंगे 5 लाख। इधर से भी हम लोग वही काम करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे 5 लाख। चलिएगा अब सेकेंड ईयर हम लोग क्या लिखेंगे? सेकेंड ईयर टू बैलेंस BD कितना? 4,50,000। ठीक है, 4,50,000। इस पर सेकेंड ईयर हमारा डिप्रिसिएशन निकलेगा बाई डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 4,50,000 का 10% जो है वो 45,000 होता है ना। अब इसके बाद फिर आपको क्या करना है? बाई बैलेंस CD करना है। 4,50,000 में से जब 45,000 को घटाइएगा तो आपके पास 4,05,000 रुपये बचेंगे। कितना? 4,05,000। टोटल जोड़ देंगे 4,45,000, सॉरी 4,50,000 टोटल ऐड करने पर होता है ना। तो टोटल ऐड करने पर हम लोग लिखेंगे 4,50,000। यहाँ पर ये 4,45,000 नहीं होंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4,50,000। इधर से भी हमारा हो जाएगा 4,50,000। थर्ड ईयर के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? फिर से थर्ड ईयर टू बैलेंस BD कितना? 4,05,000। ठीक है। थर्ड ईयर बाय डिप्रिसिएशन
4,05,000 का जब 10% निकालिएगा तो आपके पास जो है 40500 हो जाएंगे, यानी कि 40,500। ठीक है ना। 40,500 में अब आपका जो हो जाएगा बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD। तो बाई बैलेंस CD करिए, 4,05,000 में से 40,500 को घटाइएगा तो 3,64,500 होंगे। कितने होंगे? 3,64,500। ठीक है। टोटल ऐड करके 4,05,000, इधर से भी 4,05,000। अब 4th ईयर, ठीक है ना, 4th ईयर 2 फिर से क्या लिख देंगे? बैलेंस BD। कितना? 3,64,500। 4th ईयर के बीच में मशीन हमारा बिका था, बॉयलर सॉरी हमारा बिका था, तो बिका है तो बाई बैंक के नाम से लिख देंगे कितना? 12,000। ठीक है। अब देखते हैं ये मशीन को बेचने से हमारे पास प्रॉफिट हुए हैं कि लॉस हुए हैं। ठीक है ना। तो ये मशीन को बेचने से पहले अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो बॉयलर का वैल्यू अगर देखा जाए, बॉयलर का वैल्यू अगर देखा जाए तो आपका बॉयलर कितने का था? 1 लाख का था। ठीक है ना। बॉयलर आपका जो था शुरू 1 लाख का था। ठीक है। जिसमें से 1 लाख का 10% तो फर्स्ट ईयर डिप्रिशिएट हुआ होगा, यानी कि 90,000 रुपया बॉयलर पर पहला साल के लिए होगा। ठीक है ना। यानी कि फिर से दूसरका साल के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, दूसरका साल 90,000 का बॉयलर था, जिस पर 10% निकलेंगे तो 9,000 हो जाएगा, यानी कि इस पर 81,000 का बॉयलर का वैल्यू रहा। थर्ड ईयर में देखते हैं 81,000 में से 10% घट जाएगा, तो यानी कि 8100 रुपये घट जाएगा। तो थर्ड ईयर में अगर बॉयलर का वैल्यू देखा जाए तो बॉयलर का वैल्यू आपके पास कितना हो जाता है? जब 81,000 में से 8100 को घटाते हैं तो 72,900, 72,900। ठीक है ना। अब ये 72,900 का जो मशीन बॉयलर था यह कब बिक रहा है? चौथा साल जो है बीच में बिका है, यानी कि 1 साल के बीच में 6 महीना। तो 72,900 का 6 महीना के लिए आप निकालिएगा 10% की रेट से, तो आपके पास फॉर्मूला ये हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास जो है 3,645 रुपया होगा। ठीक है ना। 3,645 रुपया, यानी कि चौथा साल क्या हो जाएगा? 72,900 का मशीन बॉयलर था, जिसमें से 3,645 रुपया घट जाएगा, है ना। तो आपके पास कितना वैल्यू आता है? तो आपके पास जो है 69,255, यानी कि 69,255 रुपया। अब ये बॉयलर को हमने बेचा कितना में है? ये बॉयलर को हमने बेचा है 12,000 में, यानी कि जाहिर सी बात है कि हमारे पास लॉस हुआ। तो लॉस होगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? बाई PL के नाम से देखेंगे। ठीक है ना। तो 69,255 में से जब 12,000 को घटाइएगा तो आपके पास 57,255 होगा। कितना होता है? 57,255। ठीक है ना। 57,255। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, ये मशीन आप बॉयलर तो ये महीना में आपका डिप्रिसिएशन 6 महीना निकलेगा ना, इस पर 6 महीना तो यूज हुआ है ना। डिप्रिसिएशन ऑन बॉयलर, बॉयलर पर डिप्रिसिएशन 6 महीना यूज हुआ था, तो 6 महीना का डिप्रिसिएशन आपका कितना हुआ था? 3,645 रुपया, 3,645 रुपया। ठीक है। इसके बाद फिर अब आपका जो है एक मशीन अभी भी बच रहा है, तो मशीन पर आपका डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? बाय डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन का डिप्रिसिएशन का वैल्यू अब देखते हैं। तो जब मशीन का डिप्रिसिएशन का वैल्यू आप देखिएगा तो अब आइएगा, आपका मशीन कितने का था? 4 लाख का मशीन था। ठीक है। जिसमें से आपका जो है 4 लाख का मशीन था तो 40,000 रुपये डिप्रिसिएट हुआ होगा, है ना। तो आपका मशीन का वैल्यू कितना बचा होगा? आपका मशीन का वैल्यू 3,60,000 बचा होगा। दूसरका साल में फिर क्या होगा? 3,60,000 का मशीन था, जिसमें से आपका जो है 36,000 का मशीन डिप्रिसिएट हो गया होगा, है ना। डिप्रिसिएशन 3,60,000 का 10% 36,000 रुपया। तो आपका जो वैल्यू हुआ होगा वह कितना हुआ होगा? 3,24,000।
ठीक है ना। कितना आपका मशीन का वैल्यू रहा होगा 3,24,000, ठीक है। थर्ड ईयर में देखते हैं 3,24,000 में से आपका मशीन का वैल्यू डिप्रिशिएट हुआ होगा तो 32400 है ना, 32,400। तो 32,400 जब आपका डिप्रिशिएट हुआ होगा, 32,400 आपका जब डिप्रिशिएट हुआ होगा तो आपका मशीन का वैल्यू अब कितना रह गया होगा 2,91,800, ठीक है ना। 2,91,800, सॉरी 800 नहीं 600, 2,91,600 आपका मशीन का वैल्यू रह गया होगा, ठीक है। तब 2,91,600 आपका फोर्थ ईयर में है 2,91,600। इस पर आपको डिप्रिसिएशन निकालना है, तो डिप्रिसिएशन साल भर ये मशीन तो आपका यूज होगा, है ना। तो इस पर डिप्रिसिएशन आपका कितना निकलेगा, इस पर आपका जो है 10%, यानी कि 29160 है ना, 29,160, ये आपका डिप्रिसिएशन का रेट हो जाएगा। अब सारा मशीन का कहानी हो गया। अब हम लोग बाई बैलेंस CD कर देंगे। तो बाई बैलेंस CD करेंगे तो इधर से हमारे पास जो है 3,64,500 में से 12,000, 57,255, 3,645 और 29,160 को जब घटा देते हैं तो हमारे पास 2,62,440, कितना 2,62,440 यह आपके पास वैल्यू आता है, ठीक है ना। अब इसको फिर से हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3,64,500, इधर से भी हमारा हो जाएगा 3,64,500। और इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है वह कंप्लीट होता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में हमारा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। यह प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट होता है क्या है वो देख लेते हैं। कहता है कि आपको जो है डिप्रिसिएशन निकालने के लिए दो तरीका होता है, ठीक है ना। डिप्रिसिएशन निकालने के लिए दो तरीका होता है। पहला जैसे अभी हम लोग बना रहे थे, दूसरा प्रोविजन निकाल करके, यानी कि प्रोविजन सेकेंड मेथड अगर हिंदी वाले बुक से एसकेएससी का हिंदी वाले बुक्स अगर पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है ह्रास आयोजन या प्रावधान खाता बना करके, इसी को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। कहता है कि इस ये मेथड के अनुसार, अगर ये मेथड के अनुसार चलिएगा तो इसका राशि जो होता है ना, अमाउंट जो होता है संपत्ति खाते के क्रेडिट न करके ह्रास आयोजन खाता, यानी कि जब हम लोग डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो था ना हम लोग पहले जो बनाते थे उस तरह से नहीं बनता है, ठीक है। यानी कि लगभग बनाने का सारा तरीका सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। आपको इसके लिए एक जर्नल एंट्री की आवश्यकता पड़ेगा और वो आपका जर्नल एंट्री जो है वह क्या होता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। जहां हम लोग डिप्रिसिएशन अकाउंट का जर्नल एंट्री करते थे, जब हम लोग डिप्रिसिएट हर साल डिप्रिसिएट करते थे ना, तो वहाँ पर जो जर्नल एंट्री पहले के हिसाब से हमारा जर्नल एंट्री क्या होता था, पहले के हिसाब से हमारा जर्नल एंट्री होता था डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, है ना। लेकिन यहाँ पर जब प्रोविजन अकाउंट बनाया जाएगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाए जाएंगे तो वो जर्नल एंट्री ना करके हम लोग जर्नल एंट्री चेंज कर देते हैं। क्या लिख देते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। बात समझ में आया क्या, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। जब हम लोग डिप्रिसिएशन का एंट्री करते हैं तब, तो उसके हिसाब से चलते हैं, देखते हैं बुक पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि द अमाउंट द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक ऑफ मैसर्स गुप्ता सन्स ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट ऑलरेडी पहले से एक्सिस्ट कर रहे हैं 5 लाख का। फिर कहता है अकम्युलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट पहले से भी एक्सिस्ट कर रहे हैं 2,25,000 का। फिर अब आगे देखते हैं तो कहता है कि द प्लांट एंड मशीनरी वाज डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग मेथड नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। एंड द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द फर्म क्लोज एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। प्रत्येक साल 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर क्लोज होते हैं, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2018 प्लांट एंड मशीनरी विच वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015 of 1 lakh was sold for 42,000 and on the same date a fresh plant and machinery was purchased for 2 lakh, ठीक है। प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड अकोमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2018-19। एक साल का आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। 2 अकाउंट बनाना है, इसलिए 2 कॉलम हमने बना करके रखे हैं।
ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको अकाउंट बनाना है 18-19 एक साल का, लेकिन एक प्लांट एंड मशीनरी 2015 में परचेज किया गया था, उसको यहाँ पर बेचा जा रहा है। ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम लोग सवाल को समझते हैं। कहता है कि पहले से ही प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू जो था बुक में दिखाया जा रहा है 5 लाख का, और डिप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का पहले से बैलेंस दिखाया जा रहा है बुक में 2,25,000 का। ठीक है। डिप्रिसिएशन का जो रेट है वह 10% है स्ट्रेट लाइन मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड SLM मेथड से। ठीक है। इसके बाद फिर कहता है कि अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को। चलिएगा, अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को, यहाँ तक में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है कि 1 अक्टूबर 2018 को क्या बोला गया है कि एक प्लांट एंड मशीनरी जो 1 जुलाई 2015 को परचेस किया गया था। ठीक है ना। यानी कि 1 जुलाई 2015 को एक प्लांट एंड मशीनरी जो था वह 1 लाख में परचेस किया गया था, उसको हम यहाँ पर बेच रहे हैं 42,000 में। ठीक है ना। ये हमारा जो परचेस था इसको हम बेच रहे हैं 42,000 में, ये वाला मशीन को 1 जुलाई 2015 को जो परचेस किया गया था। ठीक है। और इसी समय यानी कि 1 अक्टूबर 2018 को ही हम एक और नया मशीन परचेस करते हैं। 1 अक्टूबर 2018 को ही एक नया मशीन हम लोग परचेस करते हैं, कितना में? 2 लाख में। ठीक है। चलिएगा, ये हमारा हो गया परचेस। अब फिर आगे देखते हैं। कहता है कि आपको तो अब अकाउंट बनाना है, इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिएगा, अब हम लोग जो है आते हैं, अब प्लांट एंड मशीनरी पहले से ही हमारा एक्सिस्ट कर रहा है मशीन अकाउंट में, है ना। तो चलिएगा, 31 मार्च को आपका अकाउंट बंद होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका अकाउंट कब बंद ओपन होते होंगे? अप्रैल में, है ना। तो आइएगा, अप्रैल में आपका जो होंगे 2018 1 अप्रैल को ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस बता रहा है, यानी कि टू बैलेंस BD है मेरे पास 5 लाख का। ठीक है। और इसी साल 2018 में हमने 1 अक्टूबर को एक और परचेस किए हैं। तो चलिएगा, 1 अक्टूबर को टू बैंक के नाम से कितना में हमने परचेस किया है? 2 लाख में। इसको दिखा देते हैं। ठीक है। अब जो है आप जो है 1 अक्टूबर 2018 को बेच भी रहे हैं, तो 2018 1 अक्टूबर को आप बेच रहे हैं तो बाई बैंक के नाम से लिखिएगा। ठीक है ना। कितना में बेच रहे हैं? 42,000 में। चलिएगा, अब इसके बाद आप लोग का क्या हो जाएगा? प्रोविजन निकालना पड़ेगा, यानी कि डिप्रिसिएशन हम लोग ना निकाल करके हम लोग डिप्रिसिएशन की जगह पर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखते हैं। ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आपका जो है वह किस तरह से निकलेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये प्रोविजन कब निकलेगा? जब बिकेगा उसी समय ना। तो 1 अक्टूबर 2018 को बिक रहा है, इसलिए 1 अक्टूबर 2018 को हम लोग लिख देते हैं बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिख देंगे? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखते हैं इसका अमाउंट कैलकुलेशन जो है वह किस तरह से किया जाएगा, अमाउंट हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो आपका जो है ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आपका मशीन कब परचेस किया गया था? 1 जुलाई 2015 को, है ना। 1 जुलाई 2015 को। और आपका बिक कब रहा है? 1 अक्टूबर 2018 को। 1 जुलाई 2015 से 1 जुलाई 2016 1 साल, 2017 2 साल, 2018 यानी कि 1 जुलाई 2018 तक जो होंगे आपके पास ये 3 साल होते हैं, है ना। ये आपके मशीन कितने समय तक यूज होंगे? 3 साल तक, 3 ईयर्स तक। और जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, पूरा जुलाई एक हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। 1 अक्टूबर को तो बिक ही रहा है, यानी कि 3 साल 3 महीना, है ना। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना, 3 साल 3 महीना, यानी कि आपका जो है 1 लाख का मशीन पर 3 साल 3 महीना के लिए डिप्रिसिएशन निकालिएगा। तो 1 साल वाला मशीन आपका जो था 1 साल का डिप्रिसिएशन कितना होता है? 10%, यानी कि 10,000। तो 1 साल का अगर आपका डिप्रिसिएशन जो होता है वह 10,000 होता है, तो 3 ईयर्स के लिए आपका डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा?
ऑब्वियसली आप बोलिएगा 30,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। अब 3 महीना के लिए तो 1 लाख का मशीन था, ठीक है ना, 1 लाख का मशीन था, 3% की रेट से आपको डिप्रिसिएशन निकालना है। तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपका 2, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 5200, यानी कि 2500, यानी कि 32,500, ठीक है ना। कितना आपका डिप्रिसिएशन होता है, 32,500। तो आपको ये 32,500 को यहाँ पर दिखा देना है, ठीक है, 32,500 को आपको वहाँ पर दिखा देना है। अब इसके बाद आप देखिएगा ये मशीन को बेचने से आपको प्रॉफिट हुए हैं कि लॉस हुए हैं, ठीक है ना। ये जो मशीन आपने बेचा है, इस मशीन को बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आपका किस तरह से वो निकलेगा। तो आपका मशीन का वैल्यू कितना था, 1 लाख का मशीन था, ठीक है ना, 1 लाख का मशीन था, जिसमें से आपका जो है 32,500 तो डिप्रिशिएट हो गया। तो मशीन का वैल्यू कितना बचता है, 1 लाख में से 32,500 को घटाते हैं तो आपके पास 67,500 बचते हैं, ठीक है ना, 67,500। अब ये मशीन को हमने बेचा कितना में है, 42,000 में, है ना, 42,000 में, यानी कि ऑब्वियसली लॉस ही हुआ है। तो चलिएगा इधर हम लोग लिखते हैं बाई पीएल के नाम से, ठीक है ना। पीएल के नाम से कितना जाएगा, तो पीएल के नाम से आपको क्या करना पड़ेगा, 67,500 67,500 से 42,000 को घटा दीजिएगा तो आपके पास जो है 25,500 होंगे। कितने होते हैं, 25,500, 25,500, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2019 में आपको जो है 1 अक्टूबर को बैलेंस, सॉरी 1 अक्टूबर नहीं, 31 मार्च को, सॉरी, ठीक है ना, अकाउंट क्लोज होंगे 31 मार्च को। तो 31 मार्च को आपको क्या करना पड़ेगा, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है ना, बाई बैलेंस सीडी। अब यहाँ पर आप लोग को सोच रहे हो कि अच्छा ये 2 लाख का क्यों नहीं काम किया, है ना, ये हम लोग तो यहाँ पर पहला ही मशीन का किया, अभी फ्रेश मशीन परचेस किया गया है, इसका क्यों नहीं काम किया, ये 5 लाख है उस पर क्यों नहीं हमने डिप्रिशिएशन निकाला। तो सब डिप्रिशिएशन आपको ये वाले कॉलम में आएंगे, ठीक है ना। तो आइएगा अब इधर से 7 लाख में से जब ये सभी को घटाते हैं तो आपके पास 6 लाख होते हैं। कितने होते हैं, 6 लाख, और इधर से टोटल ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 7 लाख। कोई दिक्कत, इधर से भी हम लोग कर देंगे तो इधर से भी आपका हो जाएगा 7 लाख, ठीक है। और इस तरह से आपका जो है मशीन अकाउंट जो है वह तैयार होता है। अब आपको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है ना, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। कब, 2018-19 में, ठीक है ना। तो 2018, इधर से भी 2018। आपको एक बात पर ध्यान देना है कि प्लांट एंड मशीनरी का रिमेनिंग बैलेंस जो होता है वो डेबिट में होता है, जबकि प्रोविजन एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन का बैलेंसिंग जो होता है, बैलेंस सीडी जो बीडी जो होता है वह क्रेडिट साइड होता है। यानी कि इधर हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, कितना है, 2,25,000, ठीक है ना। कौन वाला, पहले से जो एक्सिस्ट कर रहे थे वो 2,25,000 को। अब इस पर हम लोग देखते हैं डिप्रिसिएशन निकालते हैं। तो इस पर आपका डिप्रिसिएशन निकलेगा बाय डिप्रिसिएशन, ठीक है ना, बाय डिप्रिसिएशन। कब निकलेगा, आपका 1 अक्टूबर को। तो ये वाला मशीन पर 5 लाख का था, आपका कितना हो जाएगा एक साल के लिए, 5,000 रुपये डिप्रिसिएशन जाएगा, है कि नहीं है। आपका ये जो है ये कितने समय तक यूज होता है पहले वो देख लेते हैं। सॉरी, ये नहीं डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं ना, इस पर हम लोग को डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। 1 अक्टूबर को मशीन बिका था तो 1 अक्टूबर तक। तो आपका जो है वो वाला भी एक रहने देते हैं, वो उस पर डिप्रिसिएशन का रहने देते हैं। जो 1 लाख वाला जो मशीन था जो 2015 में परचेस किए थे, आखिर 2018 में 1 अक्टूबर तो वो मशीन यूज हुआ होगा ना, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तो एक ही तारीख को, यानी कि 6 महीना। तो आपका जो है 6 महीना, 1 लाख का 6 महीना के लिए डिप्रिसिएशन 10% की रेट से कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1200। तो 00 1200 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, यानी कि 5,000, ठीक है ना। ये 5,000 आपका डिप्रिसिएशन इस पर निकला है 1 लाख वाला पर,
ठीक है। इसके बाद फिर आपका डिप्रिसिएशन एक और निकालेंगे। अब आइएगा बाय डिप्रिसिएशन। अब ये डिप्रिसिएशन कब निकलेंगे? 2019 में 31 मार्च को, ठीक है ना, 2019 में 31 मार्च को। अब देखिएगा आपका ये मशीन कितने का था? 5 लाख का, है ना। पहले से एक्सिस्ट कर रहे हैं 5 लाख का, जिसमें से पहले से एक्सिस्ट कर रहे हैं ना, तो पहले से एक्सिस्ट कर रहे हैं तो 1 जुलाई 2015 का यानी कि 1 लाख का मशीन भी उसमें शामिल था, होगा ना। तो यानी कि 5 लाख में से 1 लाख को घटा देते हैं तो कितना बचता है? 4 लाख। तो ये मशीन आपका जो है करेंट ईयर में 2018-19 में 1 साल यूज हुआ 4 लाख। तो 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000, ठीक है। 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000 होता है। इसके बाद फिर अब हम लोग देखेंगे, इसके बाद फिर आपका जो है एक और मशीन है ना, तो बाय डिप्रिसिएशन एक और मशीन है 2 लाख का। तो 2 लाख का जो है यह कब मशीन परचेज किया गया था? अक्टूबर में। तो ये मशीन कितने समय तक यूज हुआ होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। यानी कि आपके पास ये मशीन कितने यूज हुए होंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 1 मार्च, 6 महीने यूज हुआ होंगे। तो 6 महीना के लिए जब 2 लाख पर 6 महीने के लिए डिप्रिसिएशन निकालिएगा, जब 2 लाख पर आपको 6 महीना के लिए डिप्रिसिएशन निकालना है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाते हैं 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 10% डिवाइडेड बाई 1200। तो यहाँ से 00 कट जाएंगे, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 5, यानी कि 10,000, है ना, 10,000 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका डिप्रिसिएशन 10,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर आपको जो है ये प्रोविज़न जो था, एक बार देख रहे हैं ना कि इधर क्रेडिट में है, तो इसमें भी हमको तो डालना पड़ेगा। तो डेबिट में डालेंगे कब? 1 अक्टूबर को टू मशीन के नाम से, ठीक है ना। क्यों मशीन के नाम से लिखाएगा 32,500? देखिएगा, इसके लिए आपको हमने एक जर्नल एंट्री बताया था, याद है ना। इसके लिए हमने एक जर्नल एंट्री बताया था आपको। तो वो जर्नल एंट्री को क्या बताया था कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, जब असेट बना रहे थे तो असेट आपका क्रेडिट में था, इसलिए क्रेडिट में डाल दिए, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के नाम से। अब जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बना रहे हैं तो प्रोविजन आपका डेबिट में है ना, तो डेबिट तरफ लिखेंगे टू असेट ना, तो असेट में कौन हो जाएगा? मशीन हो जाएगा, है ना। तो आपका 32,500 रुपया। अब आपको क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग करिए तो ऑटोमेटिक आप कहिएगा कि इधर ही कम है, तो यानी कि 2019 में, सॉरी इधर कम है ना, 2019 में 31 मार्च को जब आप 2,25,000 और 5,000 को ऐड करिएगा, और यानी कि कितना होता है? 2,30,000 और 40,000, है ना, और 10,000 यानी 50,000, तो यानी 2,80,000। तो 2,80,000 में से 32,500 को जब घटाइएगा तो 2,47,500 होंगे। कितना होते हैं? 2,47,500, 2,47,500। ये हो जाएगा बाय बैलेंस CD। अब फिर टोटल ऐड कर देंगे तो 2,80,000, इधर से भी हम लोग टोटल ऐड कर देंगे 2,80,000, ठीक है ना। और इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 19 जो है वह कंप्लीट हो जाता है। चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये लेसन का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 से जो है सेलेक्टेड टाइप बोर्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है ना। डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है तो वो कहता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है कि व्हेन ए पार्ट ऑफ असेट इज सोल्ड, जब हम लोग पार्ट असेट का कोई हिस्सा को बेचते हैं, ठीक है ना, असेट का कोई हिस्सा को बेचते हैं, तो इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर, अच्छा होगा कि आप वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट तैयार करिए। क्या तैयार करना है? वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है ना। इसके लिए क्या जर्नल एंट्री होते हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिएगा, क्या जब आपका मशीन का कोई हिस्सा बेचते हैं, तो इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 वगैरह जो बनाए हैं उसमें भी मशीन का कुछ हिस्सा बेचते थे, तो उस समय डिस्पोजल अकाउंट क्यों नहीं बनाते थे? तो ये डिस्पोजल अकाउंट जो है, वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट कब बेटर होते हैं? जब आपका प्रोविज़न दिया हुआ रहे, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन दिया हुआ रहे, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जो है आपके पास जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ
जर्नल एंट्रियां हैं और ये जर्नल एंट्री की मदद से हम लोग इसमें पोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग मशीन का कोई हिस्सा को बेचते हैं तो यहाँ पर आप लोग को जर्नल एंट्री दिख रहा होगा, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिएगा अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2017 मैसेस अतुल एंड ब्रोस परचेज्ड 5 वॉशिंग मशीन फॉर 15,000 ईच, ठीक है। दे सोल्ड ऑन जनवरी 1, 2018 1 मशीन फॉर 12,500. They have decided to write off depreciation at the rate of 10% by straight line method, ठीक है। प्रिपेयर वॉशिंग मशीन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद फिर आपका वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट, तो वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट। इसके बाद फिर आपका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो ये हो जाएंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, ठीक है ना। अकाउंट क्लोज होता है 31 दिसंबर को। चलते हैं एक बार फिर से सवाल को समझते हैं। 1 जनवरी 2017 को, ठीक है, 1 जनवरी 2017 को वॉशिंग मशीन खरीदा गया है 5 को, ठीक है ना। एक मशीन का दाम 15,000 है, यानी कि 15,000 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75,000 होता है। 75,000 में परचेस किया गया, ठीक है। फिर कहता है कि 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी 2018 को एक मशीन जो है 12,500 को बेच दिया गया, 12,500 को सोल्ड हुआ है 1 मशीन, ठीक है। फिर देखते हैं, कहता है कि डिप्रिसिएशन का रेट जो होंगे वह 10% स्ट्रेट लाइन मेथड SLM मेथड से है। आइएगा अब देखते हैं। तो आपका जो है जाहिर सी बात है 2017 से यहाँ पर 2017 दोनों तरफ लिख देते हैं पहले। 1 जनवरी टू बैंक के नाम से हम लोग कितना दिखाएंगे 75,000, ठीक है। तो बैंक के नाम से हम लोग कितना दिखा देंगे 75,000। अब जब वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनता है तो डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता है, मशीन पर डिप्रिसिएशन हम लोग इसमें नहीं दिखाते हैं, बस उसी को बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना, उसी को बैलेंस कर देंगे। तो आपका जो है 31 दिसंबर को हम लोग क्या लिख देंगे बाई बैलेंस CD, कितना 75,000, ठीक है ना। अब टोटल ऐड कर देते हैं तो फिर भी हमारा 75,000। चलिएगा अब उसके बाद 2018 को 2018 में हम लोग जब बनाएंगे तो 1 जनवरी को क्या लिख देंगे टू बैलेंस BD, कितना हो जाएगा 75,000, ठीक है ना। 2018 को अब जो है आपका वॉशिंग मशीन कब बिका है, वो 1 जनवरी को ही बिका है, तो 1 जनवरी लिखिएगा, 1 जनवरी, ठीक है ना। किसके नाम से, पहले बैंक के नाम से लिखते थे लेकिन बैंक के नाम से आप नहीं लिखेंगे, भाई वॉशिंग मशीन डिस्पोजल के नाम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाय वॉशिंग मशीन डिस्पोजल, ठीक है ना। कितना में मशीन बिका है, आपका जो है मशीन का वैल्यू लिखिएगा, इसमें कितना में बिका है वो नहीं लिखते, मशीन का वैल्यू। तो एक मशीन का वैल्यू कितना था 15,000, ठीक है ना। अब बैलेंसिंग कर दीजिएगा बाय बैलेंस CD, 75,000 में 15,000 घट जाएंगे तो 60,000, ठीक है। इधर से टोटल ऐड कर दीजिएगा 75,000, इधर से भी टोटल ऐड कर देते हैं 75,000। इसके बाद अब हम लोग जो है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट देखते हैं। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको जो है डिप्रिसिएशन इधर लिखिएगा, कब 2017 31 दिसंबर बाय डिप्रिसिएशन, ठीक है ना। कितना मशीन कितना का था 75,000 का मशीन था, 75,000 का 10% कितना होता है 7,500 रुपया होता है, तो ये हो जाएगा 7,500 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बाद बैलेंस CD कर देना है। तो बैलेंस CD ऑटोमेटिक हमारा 2017 में डेबिट साइड होगा दिसंबर को, बैलेंस
CD 7500, टोटल ऐड कर देते हैं 7500, इधर से भी टोटल ऐड कर देंगे 7500। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको BD कर देंगे। 2018 में 1 जनवरी को टू बैलेंस BD कर देंगे। BD कितना हो जाएगा, 7500 रुपये। ठीक है, इसके बाद फिर अब आपका क्या करना है, ये 60,000 है ना, तो 60,000 पर इस पर डिप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है ना, तो 60,000 पर डिप्रिसिएशन निकालना है 31 दिसंबर को। तो बाई क्या लिखेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन के नाम से, डिप्रिसिएशन 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000 होता है। ठीक है, अब आपका जो मशीन जितना में भी बिका था, तो उस पर एक मशीन का दाम कितना था, तो एक मशीन का दाम 15,000 था, है ना। 2018 में कब लिखेंगे हम लोग, 1 तारीख को बिका है, 1 तारीख को लिखेंगे, 1 जनवरी को। किसके नाम से, वॉशिंग मशीन डिस्पोजल के नाम से। एक मशीन का बिका है ना, तो एक मशीन का दाम कितना, 15,000, 15,000 का 10% 1500 रुपये। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे। तो बैलेंसिंग करेंगे 31 दिसंबर को, इधर 2 का उपयोग होता है, टू बैलेंस CD। ठीक है ना, 7,500 और 6,000 को जोड़ते हैं तो 13,500, 13,500 में से 1,500 को घटा देते हैं तो हमारे पास होता है 12,000। टोटल जोड़ने पर 13,500, इधर से भी टोटल जोड़ने पर 13,500 चलिएगा। अब इसके बाद फिर हमारा जो है वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट देखते हैं। वॉशिंग मशीन हमारा जो था 2018 में क्रेडिट साइड, इसलिए डेबिट साइड इसमें लिखेंगे 1 जनवरी को। टू नाम किसके नाम से, वॉशिंग मशीन के नाम से। तो वॉशिंग मशीन के नाम से कितना, 15,000। ठीक है, फिर से वॉशिंग मशीन डिस्पोजल आपका डेबिट साइड है, तो इसमें क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है ना, कब, 2018 को 1 जनवरी, बाय इसका हेडिंग क्या है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है ना, किसके, यही नाम से लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 1,500 रुपये। ठीक है, अब आपका ये मशीन बिका कब है, कितना में बिका है, बाई बैंक के नाम से 12,500 में बिका है, तो 12,500। ठीक है ना, अब ये मशीन को बेचने से आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो देखते हैं। तो ये मशीन को जब हमने बेचा है तो आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो देख लेते हैं। आपका एक मशीन कितना का था, 15,000 का, है ना। तो 15,000 का एक मशीन का डिप्रिसिएशन 1,500 रुपया होता है। तो 15,000 में से 1,500 रुपये जब घटाते हैं, 15,000 में से का मशीन 1 साल का डिप्रिसिएशन 1,500, यानी कि जब घटाते हैं तो आपके पास जो है 13,500 होता है। लेकिन मशीन कितना में बिका, 12,500, यानी कि ऑटोमेटिक आप बोलिएगा लॉस है ना, बाय PL के नाम से लॉस। कितना आपका 13,500 में से 12,500 घटा देते हैं तो 1,000। ठीक है, 1,000 आपका जो है वह लॉस हो जाता है। अब इधर से देखते हैं बैलेंसिंग करके, तो इधर से 15,000, इधर से आपका जो है ऑटोमेटिक 12,500 और 1,000, 13,500 और 1,500 जोड़ते हैं तो 15,000 दोनों तरफ हो जाता है। यानी कि दोनों तरफ जो है हम लोग 15,000 के नाम से दिखा देते हैं, ऐड कर देते हैं। और इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है वह हमारे पास खत्म होता है। इसके साथ साथ ये जो लेसन डिप्रिसिएशन अकाउंट वो भी खत्म होता है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 21 में सेलेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन है वो आप लोग को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया गया। अगर आप लोग को कोई डाउट है उसमें तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उससे आप अटैच हो करके आप अपना क्वेश्चन शेयर करिए, हम उसका जवाब एज सुन एज पॉसिबल दे देंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।